अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिलचस्प सफ़र में आपको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। किसी गांव में गरीब चरवाहा रहता था। वो रोज़ाना चंद बकरियों को लेकर गरीब पहाड़ी पर चला जाता, जहां बकरियां चरती रहती थीं। चरवाहा बहरा था, मगर उससे उसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी उसे खाना देना भूल गई और फिर बच्चे के हाथ भी नहीं भिजवाया। चरवाहे ने सोचा, मैं घर जाकर खाना ले आऊं। दिन भर भूखे रहना मेरे लिए दुश्वार होगा। इतने में उसने देखा कि एक घसियारा घास काटने वाला पहाड़ के किनारे घास काट रहा है। चरवाहा उसके पास गया और कहा, भाई तुम जरा मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं गांव जाकर खाना ले आऊं। मेरी बीवी आज खाना देना भूल गई है। इत्तेफाक से घसियारा भी बहरा था। वो एक लफ्ज भी ना सुन सका, बल्कि और उल्टा गलत मतलब समझा। वो बोला, मैं तुमको अपनी घास क्यों दूं? ये तो मैं अपने जानवरों के लिए काट रहा हूँ। मेरे पास एक गाय और 2 भेड़ें हैं, जिनके लिए मुझे दूर दूर से घास लाना पड़ती है। नहीं नहीं, मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारी तरह के लोगों से दूर ही रहना चाहता हूँ, जो दूसरों की चीजें हथिया लेते हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और जोर जोर से हंसने लगा। चरवाहा उसकी बात ना सुन सका। वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने राजी होकर मुझ पे बड़ा एहसान किया। मैं बहुत जल्द आऊँगा। ये कहकर वो तेजी से गांव की तरफ चल दिया। अपनी झोपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि बीवी को बुखार में मुब्तला है और पड़ोस की एक औरत उसकी देखभाल कर रही है। चरवाहे ने खाना खाया और फिर सीधा पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। उसने अपनी बकरियों को गिना, सब बकरियां मौजूद थीं। घसियारा अपने काम में लगा हुआ था। चरवाहे ने अपने दिल में कहा, ये घसियारा कितना ईमानदार है, मेरी बकरियों की निगरानी करता रहा, मगर शुक्रिया का भी ख्वाहिशमंद न था। लंगड़ी बकरी उसे दे देनी चाहिए, यूं भी मुझे इसको ज़िबा तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसने लंगड़ी बकरी को अपने कंधे पर उठाया और घसियारे के पास पहुंचकर बोला, भाई मेरी बकरियों की निगरानी करने के सिले में तोहफा कबूल करो। इस बकरी को ज़िबा करके इसका गोश्त इस्तेमाल कर लेना। मगर घसियारा एक लफ्ज भी ना सुन सका। वो गुस्से से चिल्लाया और कहा, चरवाहे मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी गैर हाजिरी में क्या हुआ। तुम्हारी बकरी की टांग टूट गई तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं, मैं तो घास काट रहा था। चले जाओ वरना मार दूंगा। चरवाहा समझ नहीं सका कि घसियारा नाराज क्यों हो रहा है। उसने एक आदमी को आवाज दी जो घोड़े पर सवार था और कहने लगा, जनाब आली, मेहरबानी करके मुझे ये बताइए कि घसियारा क्या कह रहा है। मैं बहरा हूँ, मेरी समझ नहीं आता ये मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं कर रहा। उसके बाद चरवाहा और घसियारा दोनों चिल्ला चिल्लाकर उस मुसाफिर से बातें करने लगे। वो सवार घोड़े से उतरकर उनके करीब आ गया। ये सवार घोड़े चलाया करता था और ये भी बहरा था, लिहाजा वो भी नहीं समझ सका कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। वो उन दोनों से उस जगह का नाम पूछना चाहता था, लेकिन जब उसने इन दोनों को नाराज होकर चिल्लाते देखा तो घबरा कर बोला, हाँ भाई, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मुझे ये मालूम न था कि तुम्हारा है, मुझे माफ कर दो। इतने में घसियारा चिल्लाया, बकरी के लंगड़े होने में मेरा कोई कसूर नहीं। चरवाहा चिल्लाया, इससे पूछो कि मेरी तोहफा कबूल क्यों नहीं करता, मैं तो शुक्रिया के तौर पर उसको ये दे रहा हूँ। उस पर चोर बोला, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मैं बहरा हूँ और मैं नहीं समझ सकता कि तुम दोनों में से घोड़ा किसका है। इसी असना में एक बूढ़ा वहाँ आ गया। घसियारा दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, मैं बहरा हूँ, इसलिए मैं नहीं समझ सकता कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके आप बताइए कि क्यों चिल्ला रहे हैं। दिलचस्प बात ये हुई कि बूढ़ा गूंगा था, लिहाजा वो उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था।
بہرحال وہ ان سب کے قریب آیا اور ان تینوں کے چہرے غور سے دیکھنے لگا۔ اس وقت تک تینوں بہرے خاموش ہو چکے تھے۔ بوڑھا اتنی دیر تک ان کے چہروں کو گھورتا رہا کہ وہ گھبرا گئے۔ وہ دراصل گھور کر اصل حقیقت کا پتہ چلانا چاہتا تھا، لیکن یہ تینوں ڈرنے لگے کہ یہ بوڑھا ان پر کہیں جادو نہ کر دے۔ چنانچہ چور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے بھاگ گیا۔ چرواہے نے جلدی جلدی اپنی بکریوں کو جمع کیا، انہیں بھگا کر اپنے گھر کی طرف تیزی سے روانہ ہو گیا۔ گھسیاری نے اپنی نظریں نیچی کر لیں اور گھاس کا گھٹرا اپنے کندھے پر اٹھا کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ بوڑھا انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ چند منٹ بعد وہ بھی چلا گیا۔